तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने आज बड़ी सौगातें दी हैं। विधानसभा की कार्रवाई सोमवार तक के लिए स्थगित भी कर दी गई है। जिस तरह से आज बजट पेश किया गया है और छत्तीसगढ़ को आज बड़ी सौगातें देखने को मिली हैं। तो 10 स्तंभों पर छत्तीसगढ़ का विकास होगा और इसी आधार पर ये बजट आज लाया गया। और बिल्कुल यहाँ पर अगर मुख्य बातों की बात करें तो छत्तीसगढ़ में जिस तरह से ओपी चौधरी ने कहा है कि हमने बनाया है और हम ही इसे संवारेंगे, इसको लेकर 10 मुख्य प्रावधान भी यहाँ पर देखने को मिले हैं और भी कई बड़ी सौगातें भी यहाँ पर इस बजट में देखने को मिलेंगी। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ छत्तीसगढ़ से हमारे सहयोगी आदित्य भी जुड़ चुके हैं। आदित्य, सीधा आपका रुख करूंगी। छत्तीसगढ़ में इंतजार किया जा रहा था बजट को लेकर और ये बजट सामने भी आ चुका है। किस तरह से देखा जाए बजट में इन सौगातों को जो पेश हुआ है? देखिए, बजट मुझे ऐसा लगता है कि काफी सोच समझ के शुरुआत जो होती है। फिलिप कोटलर, अगर आप मैनेजमेंट साइड से अगर कभी पढ़ाई किसी ने की हो तो उसे मालूम है, फिलिप कोटलर की किताब भगवान की किताब मानी जाती है मार्केटिंग स्टूडेंट के लिए। उसमें एक शब्द होता है स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट एनालिसिस का मतलब होता है SWOT, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स। ये 4 विषय से शुरुआत उन्होंने की कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हमारी वीकनेस क्या है, अपॉर्चुनिटी क्या है और छत्तीसगढ़ के लिए थ्रेट्स क्या है। इन तमाम विषयों पर वो बातचीत उन्होंने की है। सबसे बड़ी बात है कि रामलला योजना, सबसे बड़ी बात है। दूसरी महत्वपूर्ण चीज, जो यूपीएससी बच्चे तैयारी करते हैं उनके लिए 200 सीटर हॉस्टल, पहले 64 था, उसको 200 सीटर किया गया। मतलब हर वर्ग को पूरा फोकस रहा है। सरगुजा और बस्तर, ये 2 संभाग के ऊपर पूरी तरह से फोकस रहा है। स्वास्थ्य मंत्री के जिले में स्वास्थ्य विभाग की सुविधाएं दी गई हैं। जशपुर में काफी सुविधाएं दी गई, कोशिश की गई है। देखिए, सबसे बड़ी बात है, एक बड़ा लक्ष्य जीडीपी, जीएसडीपी जो है 5 लाख करोड़, उसको 10 लाख करोड़ करने का, मतलब जस्ट डबल। मतलब सीधे तौर पर मैं आपको कहूं तो ये बजट, ये कोशिश की गई कि आने वाले 5 साल में हमको कहां जाना है, ये बड़ी बात है। दूसरी महत्वपूर्ण चीज देखिए, जो उनका भाषण रहा उसमें अटल बिहारी वाजपेयी की भी छाप नजर आई। एक बहुत प्यारी शायरी से उन्होंने अंत किया कि मीलों मुझे और चलते जाना है। मतलब बेहद साफ है कि जिस तरह की चीजें सामने आ रही हैं वो बहुत साफ है कि आने वाले समय में इस तरह की चीजें जो छत्तीसगढ़ के विकास को लेकर रामलला योजना है, उसमें गरीबों के लिए जो चरण पादुका योजना जो खत्म हो गई थी, उस योजना को जो है वो फिर से शुरू करने की बात की जा रही है। तो ये तमाम चीजें हैं जो बजट में देने की कोशिश की जा रही है। और ये सबसे बड़ी बात यह है, मैं कोशिश करूंगा अभी एक चीज और, मैं देख रहा था कि जो महत्वपूर्ण चीजें हैं वो देखिए, अदिति जी मेरे साथ है, मैं उनसे बातचीत। मैम एक मिनट प्लीज, मैडम प्लीज मैम। मैम एक सीधा, जब सर ने बजट तैयार कर रहे थे मैम, तो उस समय आइए ना थोड़ा सा मैम। नहीं प्लीज रहने दीजिए। छोटा सा रिएक्शन जी। कैसा रहा बजट मुझसे? आप लोग रहा बजट आपके विचार से? आप बैठ के सुन रही थी, बहुत ध्यान से सुन रही थी। मैंने जी, सबसे अच्छी चीज़ मुझे जो मैंने नोटिस की, जो टेक्नोलॉजी का यूज़ जो हर डिपार्टमेंट में है और बिना किसी नए कर को लगाए हुए रेवेन्यू सरप्लस स्टेट में जाना। आप खुद एक रेलवे में अधिकारी भी रही मैम, तो आप समझती हैं हर चीजों को। जीएसडीपी जस्ट डबल करने की बात की जा रही, 5 लाख से 10 लाख, बड़ा टारगेट हमेशा बड़ा ही रखना चाहिए। जब आप टारगेट बड़े रखते हैं तभी जैसे उन्होंने कहा कि मिलो हमको चलना है। आई थिंक उसी डायरेक्शन में ये फर्स्ट स्टेप है आज का। एंड और भी आगे और चीज़ें हर साल के साथ इम्प्रूव होती जाएं। जो टारगेट सेट किए हैं वो लाइन में रहें और अगले साल और बड़े टारगेट्स आए। चौधरी जी ने क्या क्या सजेशन वहां पर दिया था? मैंने पेश करने का कुछ सजेशन लिया तो उन्होंने? नहीं ऐसा इस टाइप के वो कभी कलेक्टर हुआ करते थे मैम, कभी जिले की कमान उनके हाथ में, आज पूरे प्रदेश की वित्त की कमान उनके हाथ में। किस तरह से देख रही उस समय के ओपी चौधरी, ओपी चौधरी? जी, दोनों में कोई अंतर नहीं है। वो जितना अपनी पूरी कोशिश जो कर सकते हैं, मन लगा के करते हैं, और वो तब भी वही इंसान थे, अभी भी वही इंसान है। मैं जो कोई अंतर नहीं देखती। 100% दे रही हैं आज के बजट के लिए? मार्किंग देना मेरे पे ग्रेड से ऊपर की चीज है। वो जनता देगी, आप लोग देंगे। बेहतर लगा जी, बट मैं वो जिन बात कर रही थी कि जो रेवेन्यू सरप्लस होना और इतना बड़ा टारगेट रखना मेरे लिए काफी क्या बोले ऑप्टिमिस्टिक टारगेट है। एंड
पूरा कर लें। एंड एक चीज़ उनके बारे में ये है कि वो टारगेट्स भी डुएबल बनाते हैं, तो ऐसा नहीं है, मुझे नहीं लगता कि वो टारगेट्स अचीव नहीं होंगे। उनके अचीव जब होंगे तब वो आज के बजट का एनालिसिस तब होगा। बहुत शुभकामनाएं। ये थी हमारे साथ ओपी चौधरी जो वित्त मंत्री हैं, अदिति चौधरी जी, और ये देखिए ये तमाम विधायक जो हैं यहाँ से निकल रहे हैं, डिप्टी सीएम यहाँ पर आए हुए हैं। मैं बातचीत करने की भी कोशिश करूंगा। देखिए सेवा के पूर्व अध्यक्ष जी हैं, विधायक जी भी रहे हैं और नेता प्रतिपक्ष भी रहे, धर्मलाल जी, वो भी यहाँ पर मौजूद। कोशिश करूंगा बातचीत। किस तरह से देख रहे हैं? विकसित छत्तीसगढ़ का ये बजट है। छत्तीसगढ़ को खुशहाल और समृद्ध बनाने वाला बजट है। छत्तीसगढ़ के सर्वांगीण विकास, हर वर्ग को समाहित करते हुए, हर क्षेत्र को समाहित करते हुए ये विकासोन्मुखी बजट है। और निश्चित रूप से जिस बड़े विजन के साथ देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी देश को लेकर जा रहे हैं, उसी तर्ज पर विकसित छत्तीसगढ़, समृद्ध छत्तीसगढ़, खुशहाल छत्तीसगढ़ की दिशा में तेजी से, मजबूती से कदम बढ़ाने वाला ये बजट है। धर्मलाल जी मेरे साथ हैं। आप विधानसभा में बजट प्रस्तुत होते देखे, आज किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, आज के बजट के लिए बोलेंगे ना तो छत्तीसगढ़ का सर्वांगीण विकास कर सकते हैं। खास करके टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हम छत्तीसगढ़ को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, और उसमें आप देखेंगे कि खास करके महिलाओं के ऊपर में जो जोर दिया गया है, युवाओं के ऊपर में जो जोर दिया गया है, और हमारे किसानों के लिए जो काम किए गए हैं, हमारे जो इरिगेशन पहले बार अभी आया 5 साल में देखोगे कि सिंचाई के क्षेत्र में हमारी वृद्धि हो, तो किसानों को जो एक महत्वपूर्ण केंद्रित करके इस बजट को पारित किया गया है। निश्चित रूप से सर्वांगीण छत्तीसगढ़ का विकास कैसे हो सके, तो ये छत्तीसगढ़ को विकास को बढ़ाने वाला बजट हम कर सकते हैं। स्वास्थ्य मंत्री जी भी हैं, मैं उनसे बातचीत करूंगा। श्याम बिहारी जी, श्याम बिहारी जी, आपके एरिया को भी बहुत सारी सौगातें दी। जी, निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी को और माननीय वित्त मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। क्या क्या सुविधाएं मिल रही हैं आपके, क्योंकि इस बार बजट ऐसा लग रहा है सरगुजा को काफी कुछ मिला और खासतौर से मनेंद्रगढ़ चिरमिरी को। अपने मनेंद्रगढ़ विधानसभा में खड़गांव में एग्रीकल्चर कॉलेज, 220 बेड का हॉस्पिटल, चिरमिरी मनेंद्रगढ़ को बहुत प्रतीक्षित रेलवे लाइन 120 करोड़ 50 लाख रुपए का, नागपुर से चिरमिरी हाल्ट होते हुए पाराडोल तक की उसकी सौगात, ऐसे तमाम बड़े काम क्षेत्र को मिले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अमर अग्रवाल जी हैं। सर, में वित्त मंत्री के नाते बजट पेश करते थे, आज उनकी पोजीशन ओपी चौधरी साहब ने ली, किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि वित्त विभाग के जानकार आपसे बेहतर कोई नहीं बता। दायित्व का परिवर्तन होते रहता है और ये अच्छी बात है कि एक अनुभवी व्यक्ति जिसने प्रशासनिक सेवा में भी काम किया है, राजनीतिक क्षेत्र में भी काम किया है और गांव और गरीबी को समझता है, आज वो उसने बजट पेश किया, ये बहुत ही प्रसन्नता का विषय है। और अगर इस बजट को देखें, पिछली सरकार का जो बजट था उसमें नवीन आइटम जो हमारी मोदी गारंटी 2023 था, लगभग 18,000 करोड़ का एडिशनल लोड, वास्तव में एक बहुत बड़ी चुनौती है। उसको रेवेन्यू बढ़ा के उस चुनौती को पूरा करना एक बहुत कठिन काम है। और न केवल हम मोदी गारंटी पूरी कर रहे हैं, हमने प्रारंभ कर दिया और अब हमारे सामने चुनौती है रेवेन्यू बढ़ाने की। हम बढ़ाएंगे और आगे आने वाले समय में रेवेन्यू बढ़ा के, क्योंकि आज जो फाइनेंस के पैरामीटर है, अगर हम देखेंगे पूरे बजट में जो जीडीपी का लोन प्रतिशत है वो छत्तीसगढ़ का अच्छा है, एफआरबीएम एक्ट है वो हमारे छत्तीसगढ़ में पालन हो रहा है, ये अच्छी बात है। और आगे और अधोसंरचना में, क्योंकि विकसित छत्तीसगढ़ की एक पूरी परिकल्पना इस बजट में है और उसको हम 5 साल में पूरा करेंगे। धन्यवाद। हमारे से पूर्व वित्त मंत्री छत्तीसगढ़ के अमर अग्रवाल साहब कैबिनेट मंत्री हैं, मैं भी बातचीत और करने की कोशिश करूंगा। जी, मैं बात करूं तो देखिए ये तमाम ये देखिए ये विधायक भी निकल रहे हैं सब तमाम, और इस तरफ से मैं बात केदार कश्यप जी हैं। सर, किस तरह से देख रहे हैं? ये बजट पूरी तरीके से हमारे यहाँ के गरीब युवा और अन्नदाता और नारी शक्ति को समर्पित है, और जिस तरीके से मोदी जी ने लक्षित करके रखा है पूरे छत्तीसगढ़ के डेवलपमेंट को लेकर के, और पूरा जो बजट है विगत वर्षों की तुलना 5 वर्षों की तुलना में 22% वृद्धि की गई है। हम धन्यवाद देते हैं हमारे प्रदेश के सुशील मुख्यमंत्री। आप उस बस्तर को बिलोंग करते हैं जिसपे आज पहला ही शब्द था बस्तर और सरगुजा पर फोकस।
आदिम जाति कल्याण मंत्री भी आप पहले रह चुके हैं, वन विभाग भी अभी संभाल रहे हैं आप, किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि बस्तर आज भी बहुत पिछड़ा हुआ है, बहुत कुछ करने की जरूरत है बस्तर और सरगुजा। देखिए, ये तो माननीय विष्णुदेव साय जी की सहृदयता है और भारतीय जनता पार्टी का विजन है कि बस्तर और सरगुजा जहां पर डेवलपमेंट के लिए अपार संभावनाएं हैं उसको उन्होंने प्राथमिकता में रखा है और निश्चित तौर से उनके इस कदम से हमारे बस्तर और सरगुजा के हालात बदलेंगे। बहुत धन्यवाद, उनसे बातचीत हुई। तो केदार कश्यप साहब वन मंत्री हैं, जिस तरह से देखिए तमाम लोगों से हमने बातचीत की, अरुण सावंत है डिप्टी सीएम, उनसे बातचीत की, कैबिनेट मंत्री हैं श्याम बिहारी जी, उनसे बातचीत की, केदार कश्यप जी से बात हुई और तमाम ओपी चौधरी जी की जो वाइफ है अदिति चौधरी, उन्होंने भी पूरे में पूरा नंबर दिया। तो फिलहाल काफी बड़ा बजट है और सबसे बड़ी बात है, बड़ी चुनौती है 5 लाख जीएसडीपी, 5 लाख करोड़ से 10 लाख करोड़ ले जाना। मतलब वित्त की जिस तरह से चुनौतियां हैं, जिस तरह से इतनी सारी योजनाएं, उसके बाद भी जीएसडीपी बढ़ाना अपने आप में बड़ी बात है। कितना कर पाते हैं आगे सरकार, वो देखने वाली बात होगी, लेकिन फिलहाल सभी ने इसे निश्चित तौर पर जो नाम दिया है यहाँ पर अमृत काल का बजट, उसी तरह से सब यहाँ पर परिभाषित कर रहे हैं। ये जो बजट आज आया है ये विकास की राह पर कितना आगे बढ़ेगा ये तो समय के साथ धीरे धीरे पता चलेगा। लेकिन अगर हम पिछली बार की बात करते हैं, भूपेश सरकार में जब बजट पेश किए गए और इस बार बजट में निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि प्रतिक्रियाएं भी इस पर सामने आएंगी। बातचीत